पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। पर तुम किस बैच की स्टूडेंट हो? सर, हम फॉर्म भरने के लिए लेट हो गए। ये क्लास के कुछ बच्चों ने हमारे साथ मजाक किया और हमारे सपने, हमारी जिंदगी दांव पे लग गई। कौन है वो स्टूडेंट्स? नाम बताओ उनका। सर, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए। इन दैट केस मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। सॉरी। बहुत स्मार्ट बन रही थी ना। सीधे पांव चल के आई थी, उल्टे पांव चल के वापस जाएगी। अरे भाभी बा किशोरी छोड़ में गई है कि मैं को घर बसाए में गई है? बता अब तक ना लौटी। वही तो, हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं मैया। पर नानी मामी को घर वापस छोड़ने क्यों जाएंगी? गुनगुन कोई और ढंग का काम नहीं है ये बातें करने के अलावा। अरे मंजू बेटा शांत है जा। अरे आप तो इतनी खुशी को देना, हम तो कह रहे हैं जरा पेड़ा वेड़ा मंगवा ले जाए। पेड़ा हम खिलाते हैं आप सबको। पेड़ों के साथ साथ खुशखबरी भी दे देते हैं आप सबको। अच्छा, खुशखबरी। मम्मी, ये तो किशोरी वापस आ गई। चाहती ना है। ये लीजिए। मामी जी किस खुशी में? बताते हैं। और ये हमारी गुड़िया। अरे खुशखबरी तो बताइए। बताते हैं। ये लो मंजू। खुशखबरी बताइए माँ। बहू का कॉलेज में एडमिशन हो गया है। सर, हमारे देश में हर कोई कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब आज देश की एक बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो उसे डेडलाइन का बहाना देकर रोका जा रहा है। क्या ये सही है? बेटा, अगर तुम में टैलेंट है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सर, ये देखिए, ये मार्कशीट प्रूफ है। तुम तो वाकई टॉपर हो। तुम मेरे साथ डीन के ऑफिस चलो, इस मार्कशीट के साथ तुमको एडमिशन मिलना ही चाहिए। मामी, congratulations! I'm so happy for you. कौन से कॉलेज में हुआ एडमिशन? जेनिथ इंटरनेशनल। इतना बढ़िया कॉलेज है। बहू बेटा। जी माँ जी। आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। घर के सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। खुश रहो बेटा, है खूब मन लगा के पढ़ाई करो। खबरदार जो हमारे पास आई तो शहर के सारे कॉलेजेस कम पड़ गए थे तुम्हारे लिए, जो सीधा लक्ष्य के कॉलेज में पहुंच गई। बेस्ट कॉलेज जाएंगे तभी तो बेस्ट डिग्री मिलेगी ना। बिना छत के टूटी फूटी चेयर पे बैठ के पढ़ने वाली लड़की शहर के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने देख रही है। अच्छी तरह जानते हैं हम, माँ की सिफारिश पे तुम्हें यह एडमिशन मिला है। हमें एडमिशन सिफारिश से नहीं बल्कि हमारी काबिलियत से मिला है। क्लास टॉपर थे हम। क्लास टॉपर माय फुट! यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? तो आप खुद देख लीजिए। बहू, रहने दो। ये लो,
तुम मुंह मीठा करो। कल से तुम्हारी जिंदगी और नए कॉलेज की शुरुआत है। चलो हमारे साथ। जी माँ जी। अब मामी मंजू देखिए कैसी चालाक लोमड़ी है जी छोरी। पता सवरे दुनिया भर के कॉलेज छोड़ के इसे लक्ष्य कोई कॉलेज पाया हो एडमिशन काजे। अब तो 24 घंटे बाद छोरा पे डोरा डालेगी। पता नहीं कि लक्ष्य इस बारे में जानता भी है या नहीं। एलेक्स ब्रो, हो जाए। नो वन कैन बीट मी। एलेक्स से पंगा। लेट्स से हो जाए। कम ऑन पूकी। लक्ष्य ब्रो को बताना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। रॉन्ग टाइमिंग ब्रो, डिस्टर्ब मत कर, मैं हार जाऊंगा। ब्रो उसी बात का तो डर है हमको। उसकी सोरी भाभी ने, हाँ मतलब है किशोरी ने तुम्हारे कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, वो आई थी एडमिशन के लिए, लेकिन एलेक्स ने ऐसा पॉसिबल होने ही नहीं दिया। ब्रो तुम्हें जो पॉसिबल नहीं लग रहा है वो पॉसिबल हो गया है। हम अभी भी खुद मामी जी के हाथ से मिठाई खा के आ रहे हैं और तुमको फोन कर रहे हैं। पूकी क्या हुआ? कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। पर जा कहाँ रहे हो तुम? एक और विनती है तुमसे। आप बड़ी हैं हमसे और बड़े लोग विनती नहीं आदेश दिया करते हैं। हमारा लक्ष्य अनाड़ी है, पर तुम तो समझदार हो और तुम इस शादी को भी मानती हो। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनो, ताकि तुम्हारे पति के साथ कभी कोई अमंगल ना हो। गुनगुन जा बेटा, जाकर लेके आ। अभी लाई। खुश रहो। ये लो बेटा। लक्ष्य ब्रो। लक्ष्य कहाँ था तू? कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। जी मैं आपको सब बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़की कॉलेज में एडमिशन लेने आई है। अब काउंटर क्लोज हो चुका है, अब एडमिशन नहीं होगा। गलत है ना ये तो? भाभी तो बस पढ़ना चाहती थी और तुमने उसे। कुछ गलत नहीं किया लक्ष्य ने। किशोरी यही भाषा समझती है। जी जैसा कि उस लड़की ने कहा कि वो कभी हार नहीं मानती, तो अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह इस छत के नीचे अब हम दोनों नहीं रह सकते। अब इस घर में या तो किशोरी रहेगी या लक्ष्य।
ये घर हमारा भी है और हम यहीं रहेंगे, सिर्फ अपने पति की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए कि हमें हर हाल में इस रिश्ते को बचाना है, हर हाल में। क्या है ये सब? और ये माथे पे रंगोली क्यों लगा रखी है? आपकी आंखें हैं या बटन? ये रंगोली नहीं, सिंदूर है, वो भी हमारे पति के नाम का। तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की पुड़िया बना के डस्टबिन में डाल दी है क्या? अगर इतनी बेइज्जती में किसी और लड़की की करता ना, तो अभी तक पानी में डूब के मर गई होती वो। अभी हमारा ना मूड बहुत अच्छा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए आप, वरना आपको चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। ये बिहेव, मुझसे ऐसे बात मत करना। और तुम्हारी जिंदगी में ना ये 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं, 2.5 अक्षर ढोंग के। कॉलेज में तो बहुत ड्रामा कर रही थी कि प्रोफेसर पढ़ाई करना मेरा सपना है, मैं टॉपर हूँ, मुझे पढ़ना है, और यहाँ सती सावित्री बनी फिर रही हो। वाह, बहुत अच्छी एक्टर हो। खैर मनाइए कि सती सावित्री ही बने हैं। अगर मूड खराब हो गया ना, तो इस कुकी का कुकी भी बना सकते हैं। बिहेव, लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। शुरुआत आपने की है, अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। अगर डरने वालों में से होते ना, तो यहाँ से कब कब भाग चुके होते। भाग के तो तुम जाओगे। वो क्या है ना, ये घर, ये कमरा, और ये जिस मिरर में देख के खुद को निहार रही हो ना, वो भी एलेक्स का है। आया समझ? अपना हक हासिल करना ना बहुत अच्छे से आता है हमें। शायद आप भूलने लग गए हैं अभी से। याद कीजिए, टंके की नोक पर हमने एडमिशन लिया है। आप वहीं पे थे, पर आप कुछ भी नहीं कर पाए। वो क्या है ना कि लड़ाई बराबरी की नहीं थी। अब तुम ठहरी अबला, नाजुक, कमजोर लड़की, इसलिए एलेक्स ने तुम्हें मौका दिया था चुपचाप चले जाने का। जिसे आप अबला समझ रहे हैं ना, वो कब आपका तबला बजा के चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रो अप डूड, जिम्मेदारी निभाना सीखो। अगर रिश्ते, उनके मायने समझना है ना, तो हमसे ट्यूशन ले लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। ठीक है? डायलॉग अच्छा था, लेकिन डायलॉग ना बचा के रखो, क्योंकि तुम जैसी नकचड़ी बदतमीज लड़कियों से मुझे लेसन सीखने की नहीं, बल्कि उनको लेसन सिखाने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, जैसी भी है ना, आपकी पत्नी है हम। बेटर हाफ माय फुट। हमारा ना कोई रिश्ता नहीं है। समझ नहीं आता तुमको एक बार में? आपके समझने से सच बदल नहीं जाएगा। दुनिया जानती है कि हम आपकी बीवी हैं। दुनिया वही जानेगी जो एलेक्स उनको बताएगा। तो बता दीजिए सबको, बोल दीजिए कि लाला जी 1 नंबर के डरपोक हैं। वो बीवी की जिम्मेदारी तक नहीं निभा सकते। देखो, ना तो मैं डरपोक हूं, ना तुम्हारा लाला। एलेक्स नाम है मेरा, समझ आया? क्यों? ये जल्दी हार मान गया? उसको छूने की ना कोशिश भी मत करना। छू नहीं सकते हैं तो ठीक है, काट तो सकते हैं। आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक और वर्ड आई स्वेयर। तो क्या कर लेंगे आप? कीजिए गुस्सा,
क्या कर लेंगे आप? बताइए बताइए ना, करके दिखाइए एक बार, क्या कर लेंगे आप? जी बिल्कुल, हम सबको आपका इंतजार रहेगा। जी जी बिल्कुल आइए। भगवती, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम तो भाभी का पहले ही दिन कॉलेज में एडमिशन लेती, आपकी बहुरानी कलेक्टर नहीं बन गई? भगवती, ये खुशखबरी हमारी राशि के लिए है। राशि के लिए? हमने रिश्ते की बात चलाई थी राशि की, बहुत ही भले लोग हैं। कल लड़के के साथ आ रहे हैं राशि को देखने के लिए। सब लोग घर पर ही रहे। हाँ, घर पे रहेंगे। हाथ सिखाएंगे आपको जब तक आपकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। ये है तुम्हारा असली रूप। चालू लोमड़ी हो तुम, जंगली। हाँ है असली रूप, और 1000 बार आएगा। जब जब आप हमारे मंगलसूत्र और सिंदूर का मजाक उड़ाने की कोशिश भी करेंगे ना, तब तब आपको हमारा असली रूप देखने को मिलेगा। इसका मतलब तुम ये सिंदूर अपने सर से नहीं निकालोगी ना? ये सिंदूर है, और ये हमारा हक भी है और हमारी पहचान भी, और हम अपनी पहचान किसी को भी छीनने नहीं देंगे, आपको भी नहीं। ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात और समझ भी ली। अब तुम देखना एलेक्स क्या करता है। क्या बात है मामी जी, मतलब मजा आ गया। हाँ राशि, मतलब हाँ बड़ा परिवार, अमीर लोग। हाँ हम तो लगता है कि अब ना सारी जिंदगी जो है कंवारे ही रहेंगे, मगर तुम्हारी तो निकल पड़ी एकदम लाइफ सेट हो गई राशि। चुप है जा छोरा। खुशी से चेहरा लाल हो गया इसका, देखिए जरा। अरे हाँ, लेकिन लक्ष्य और बहू कहाँ है? उन्हें भी तो ये खुशखबरी दे दे। अरे हाँ मामा। खुशखबरी नहीं, जवाब चाहिए। कैसा जवाब? क्या आप चाहती क्या? क्यों इस लड़की को हर जगह मेरे पीछे पीछे लेके चली आती हैं? पहले इस घर में, अब यूनिवर्सिटी में मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है माँ। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है और बहू को पूरा हक है अपनी पढ़ाई पूरी करने का। माँ ये पढ़े लिखे खेले कूदे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी जिंदगी से दूर रहे। माँ आज तो आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो इस घर में ये रहेगी या तो आपका बेटा लक्ष्य। ये कैसी बातें कर रहा है तू? माँ आज हक की बात कर रहा हूं, और आज आपको चुनना ही पड़ेगा। बहू यही रहेगी, और जिसे जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। आप रखो आपकी बहू को इस घर में, लेकिन आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा है। माँ, क्या हो गया है आपको? अब इस लड़की की वजह से आप अपने ही बेटे को अपने ही घर से निकालेंगी? भाभी जी कहाँ कह रही हैं आप? अरे माँ को प्यार अपने बेटा का तो अंधा हो तो है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही चलन चल रहा है। यहाँ आपका प्यार अपनी इस बहू के लाने तो अंधो है, लेकिन अपने बेटा का जी बहरो है। क्या कर रही है जी?
अगर लाला जी अपनी माँ से दूर हो गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई, अभी से हार मानकर भाग रहे हैं आप। कहा था ना तुमसे, लड़ाई बराबरी वालों से की जाती है, कमजोरों से नहीं।